पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी है, तीन मूर्ख पंडित। एक गांव में तीन पंडित रहते थे। वे सभी विद्वान थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर गांव वालों में संदेह था। एक दिन गांव के मुखिया ने उन्हें परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उन्हें एक एक करके एक कमरे में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। पहले पंडित से पूछा गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? पंडित ने कहा, हाँ, आप एक हाथी के बारे में सोच रहे हैं। मुखिया ने कहा, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता को लेकर मुझे संदेह है। दूसरे पंडित से पूछा गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या खा रहा हूँ? पंडित ने कहा, हाँ, आप एक आम का टुकड़ा खा रहे हैं। मुखिया ने कहा, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता को लेकर मुझे संदेह है। तीसरे पंडित से पूछा गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? पंडित ने कहा, हाँ, आप मुझे परीक्षा ले रहे हैं। मुखिया ने कहा, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता वाकई अद्भुत है। इस तरह तीसरे पंडित को इनाम मिला और गांव वालों ने उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। विचारक पंडित को इनाम मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना। विचारक पंडित ने कहा, बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझें और उनके सवालों का सही जवाब दें। मुखिया ने विचारक पंडित से कहा, आपकी बुद्धिमत्ता वाकई अद्भुत है, मैं आपको एक और परीक्षा देना चाहता हूं। विचारक पंडित ने कहा, मैं तैयार हूं। मुखिया ने कहा, मैं आपको एक गांव के बाहर एक जंगल में छोड़ दूंगा। वहां आपको एक रात बितानी होगी। अगर आप सुबह तक जीवित रहते हैं तो आपको और भी बड़ा इनाम मिलेगा। विचारक पंडित ने कहा, मैं तैयार हूँ। मुखिया ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। जंगल में विचारक पंडित ने एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचा, यहाँ क्या खतरे हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि जंगल में शेर, हाथी, सांप आदि खतरनाक जानवर हो सकते हैं। तभी एक शेर आया और विचारक पंडित से कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विचारक पंडित ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम मेरा हो जाओगे। शेर ने कहा, मैं तैयार हूँ। विचारक पंडित ने कहा, सवाल यह है कि जंगल में सबसे बड़ा खतरा क्या है? शेर ने कहा, मैं हूँ। विचारक पंडित ने कहा, तुम सही हो, लेकिन तुमने मुझे खाने से पहले सोचा कि मैं क्या हूँ? शेर ने कहा, नहीं। विचारक पंडित ने कहा, तो तुम मेरा हो जाओ। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा हूँ। इस तरह विचारक पंडित ने शेर को अपना बना लिया और सुबह तक जीवित रहे। मुखिया ने उन्हें और भी बड़ा इनाम दिया और गांव वालों ने उनकी बुद्धिमत्ता को और भी अधिक स्वीकार किया। विचारक पंडित ने कहा, बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझें और उनके सवालों का सही जवाब दें। विचारक पंडित को और भी बड़ा इनाम मिलने के बाद गांव वालों ने उनकी बुद्धिमत्ता को और भी अधिक स्वीकार किया। मुखिया ने कहा, आपकी बुद्धिमत्ता वाकई अद्भुत है, मैं आपको एक और परीक्षा देना चाहता हूं। विचारक पंडित ने कहा, मैं तैयार हूं। मुखिया ने कहा, मैं आपको एक नदी के किनारे छोड़ दूंगा। वहां आपको एक नाव में बैठकर नदी पार करनी होगी, लेकिन नाव में एक छेद है जिससे पानी आ रहा है। अगर आप नदी पार कर जाते हैं तो आपको और भी बड़ा इनाम मिलेगा। विचारक पंडित ने कहा, मैं तैयार हूं। मुखिया ने उन्हें नदी के किनारे छोड़ दिया। नदी के किनारे विचारक पंडित ने सोचा, नाव में छेद है तो मैं कैसे नदी पार करूंगा? उन्होंने सोचा कि नाव को ठीक करने के लिए कुछ चाहिए। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। विचारक पंडित ने कहा, कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं आपको एक मिट्टी दूंगा जिससे आप नाव का छेद बंद कर सकते हैं। विचारक पंडित ने मिट्टी ली और नाव का छेद बंद कर दिया। फिर उन्होंने नाव में बैठकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद मुखिया ने उन्हें और भी बड़ा इनाम दिया और गांव वालों ने उनकी बुद्धिमत्ता को और भी अधिक स्वीकार किया। विचारक पंडित ने कहा, बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझें और उनके सवालों का सही जवाब दें, और कभी-कभी हमें मदद के लिए दूसरों की जरूरत होती है। इस तरह विचारक पंडित की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उन्हें गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया।